हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव जनरल साइंस की वीडियोज़ करा रही हूँ, कंटेंट करा रही हूँ, जो कि टारगेटेड है एसएससी, रेलवे, सीपीओ, सीजीएल, एनटीपीसी, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के रिगार्डिंग मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब अपनी केमिस्ट्री की सीक्वेंस चल रही है जिसमें 21 क्लासेस हो चुकी हैं। आज उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए 22nd क्लास है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि जो आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 के नाम से है, इसको आप देखने से पहले हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वो जब तक आप नहीं देखोगे ये पार्ट समझ नहीं आएगा। तो हाइड्रोकार्बन एंड फ्यूल पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ आज की क्लास में। तो देखिए, पिछले क्लास का थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। हाइड्रोकार्बन के पार्ट 1 में हमने हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरीज में बांटा था। एक तो हमने पढ़े थे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। फिर हमने ओपन चेन को बांटा था फर्दर 2 पार्ट में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर हमने वहां पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात की थी। एल्केन में होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चेन के अंदर, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बताया था, आपको काफ़ी नोमेनक्लेचर सिखाई थी, काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने सिखाए थे। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हम। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके यूजेज से फिर फ्यूल का पार्ट करेंगे, तो समझना ध्यान से 1 बाय 1। हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे जो बेसिक हाइड्रोकार्बन है, पूछा भी गया एग्जाम में कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, तो आपको याद रखना वो है मीथेन। मीथेन सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन है। इसका यदि फॉर्मूला हम देखें, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको पिछली क्लासेस में सारा, कैसे क्या फॉर्मूला बनता है, जनरल फॉर्मूले से भी बेसिक से भी सारी इसकी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैंने बता दी है। तो मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4। देखिए अब मीथेन के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। मेनली मीथेन को जाना जाता है मार्श गैस के नाम से। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि मार्श गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आप याद रखोगे मीथेन को। क्या मतलब होता है मार्श का? मार्श का मतलब होता है दलदल या कीचड़, क्योंकि दलदल या कीचड़ वाले इलाकों से उत्पन्न होने वाली गैस याद रखना है आपको कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। फिर हम बात करते हैं दूसरा, घरेलू पशु वातावरण से उत्पन्न होने वाली गैस। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा गोबर गैस, तो गोबर गैस के नाम से भी अगेन किसको जाना जाता है, मीथेन को जाना जाता है। ये काव डंग वगैरह के उससे उत्पन्न होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली गैस कौन सी है, तो आप याद रखोगे मीथेन। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, घरेलू पशु वातावरण से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी दे दे, तो आपको याद रखना है वो है मीथेन। चलिए फर्दर बात करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, खास तौर पर मंडी वाले इलाके में जैसे सब्जियां वगैरह गल सड़ जाती हैं, तो उनके डीकम्पोजिशन से, उनके विघटन से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है, याद रखना है आपको अगेन मीथेन। क्वेश्चन आता है सब्जियों के विघटन से। विघटन का मतलब होता है सब्जियां जब गल सड़ जाती हैं तो वो अपने आप डीकम्पोज हो जाती हैं, तो उनके गलने सड़ने से या फिर विघटन से उत्पन्न होने वाली गैस अगेन याद रखोगे आप लोग कौन सी होती है, तो वो होती है मीथेन गैस। चलिए अगला, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है, याद रखोगे आप लोग वो होती है मीथेन गैस। काफ़ी विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि ये जो कोल माइंस वगैरह हैं, कोयले की खानें हैं, कोयलों की खानों में जो विस्फोट हो जाता है उसका कारण भी कौन सी होती है, वो मीथेन गैस होती है। ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है कि कोयले की खानों में विस्फोट का कारण कौन सी गैस है, तो आपने याद रखना है कोयले की खान में विस्फोट का कारण 2 गैसों की रिएक्शन होती है। मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जो कि कारण है बेसिकली कौन सी गैस, कोयलों की खानों में विस्फोट का कारण, तो आपको याद रखना है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स थे मीथेन से।
अच्छा, मीथेन से एक पॉइंट और याद रखना, मीथेन को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, मीथेन को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। इस कार्बन ब्लैक का प्रयोग फिर हम फर्दर करते हैं इंक वगैरह में, शाही में, या फिर आप कह सकते हो ये जो ऑटोमोबाइल्स के टायर्स वगैरह बनते हैं इनमें, तो ये है कार्बन ब्लैक। क्वेश्चन आया मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो कार्बन ब्लैक बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे मीथेन के। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको मीथेन के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लेना आप भी यदि नोट्स बना रहे हो साथ साथ। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्राकृतिक गैस के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, याद रखना है आपको, मीथेन। जैसे प्राकृतिक गैस, यहाँ पर मैं मेनली किसकी बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ CNG की। पढ़ेंगे आगे हम कुछ एक फ्यूल, LPG, CNG, ये सब प्रोड्यूसर गैस, ये सारी जो है फ्यूल का पार्ट है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो याद रखना है आपको ये मीथेन से सारे पॉइंट। सबसे पहले इसका हमने बेसिक जाना फॉर्मूला, CH4 सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन है, इसको कहा जाता है मार्श गैस के नाम से। दूसरा पॉइंट, घरेलू पशु वातावरण से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, वो है मीथेन। सब्जियों के गलने सड़ने से उत्पन्न होने वाली गैस मीथेन। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस मीथेन। कोयले की खानों में जो विस्फोट का कारण है वो आपको याद रखना है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो बनता है कार्बन ब्लैक। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो वो होता है अगेन मीथेन। मेनली जो प्राकृतिक गैस के अंदर पाई जाती है वो पाई जाती है मीथेन गैस। तो ये सारे पॉइंट थे मीथेन से। अगला डिस्कस कर लेते हैं, अगला हाइड्रोकार्बन। मीथेन के बाद जैसे सीक्वेंस में यदि हम बढ़ें तो अगला हाइड्रोकार्बन यूँ तो इथेन है, प्रोपेन है, इनका कुछ खास नहीं है, इनको हम LPG CNG वगैरह में यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे आगे हम। मीथेन के बाद जो इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन है अगला, वो है एथीन। एथीन का मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला लास्ट क्लास में सिखाया था, बनाना भी सिखाया था, और इसको वैसे भी कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे इसकी स्ट्रक्चर है बताई थी। एथीन आपको नाम से पता लग रहा होगा ये किस श्रेणी का सदस्य है, ये है एल्कीन का, क्योंकि आप देख सकते हो साउंड क्या आ रही है, ईन। ईन का मतलब सफिक्स यहाँ पर डबल बॉन्ड ईन वाला लगेगा, तो ये एल्कीन का। 3 कैटेगरी हमने पढ़ी थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आपको याद रखना है एथीन की श्रेणी का सदस्य है, ये है एल्कीन श्रेणी का। फॉर्मूला यदि हम देखें इसका, तो फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। एग्जामिनर अब एथीन टर्म इतनी यूज नहीं करता जितनी करता है एथिलीन। एथिलीन इसका ज्यादातर नाम यूज होता है, जो कि इसका कॉमन नेम है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एथिलीन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आ जाएंगे भाई, एथीन, एथाइन, एथेन, कुछ भी आ जाए। तो आपको याद रखना है एथिलीन किसको कहा जाता है, एथीन। फॉर्मूला है C2H4। एथिलीन आप जानते होंगे, इसको हम यूज करते हैं फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाली गैस। फल जो नेचुरल तरीके से पकते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एथिलीन। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाली गैस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वो कौन सा है, वो कौन सी गैस है, तो आपको याद रखना है एथिलीन। एथिलीन का हम फर्दर यूज देखें तो वो होता है मस्टर्ड गैस बनाने में। मस्टर्ड गैस जो है एक टाइप का एक्सप्लोजिव है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज किया गया था। तो मस्टर्ड गैस बनाने में किस हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है एथिलीन का। ये पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, एथिलीन याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले हाइड्रोकार्बन की तरफ। इंपॉर्टेंट जो है मीथेन, एथिलीन, 2 हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा देखना है। तीसरा यदि हम बात करें एल्काइन श्रेणी की, एल्काइन में पहला सदस्य मैंने आपको बताया था, एल्काइन का पहला सदस्य बनेगा एथाइन। नाम से पता लग ही रहा है आपको, एथ प्लस आइन। एथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो एथ 2 कार्बन और आइन का मतलब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है,
तो इन दोनों कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कितने की कमी है, एक हाइड्रोजन की, तो लग जाएगा एक हाइड्रोजन दोनों के पास। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2। अब C2H2 फॉर्मूला बन गया एथाइन का। तो अगेन आपको याद रखना है, एग्जामिनर एथाइन इतना यूज नहीं करता जितना इसका कॉमन नेम यूज करता है। तो एथाइन का कॉमन नेम है एसीटिलीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में, एसीटिलीन का केमिकल फॉर्मूला। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। एसीटिलीन अब देखकर यूं मत कर देना एसीटिलीन, ई ना आ रहा है लास्ट में तो डबल बॉन्ड लगा दो। एसीटिलीन किसको बोल रहे हैं हम, एथाइन को। एथाइन का मतलब कौन सी श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी। तो ये किसका सदस्य है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन कैटेगरी। फॉर्मूला क्या याद रखना है, C2H2, कॉमन नेम एसीटिलीन। एसीटिलीन ज़्यादा यूज होगा एग्जाम में, मैं फिर बता रही हूँ आपको। एसीटिलीन की यदि हम यूज की बात देखें तो जैसे हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, फलों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली राइपनिंग में जो मदद करता है फ्रूट्स का, वो तो है एथिलीन। लेकिन आपको पता है आजकल फ्रूट्स को, फलों को कृत्रिम रूप से ज़्यादा पकाया जाता है, आर्टिफिशियली उनके ऊपर स्प्रे वगैरह किया जाता है। तो वो कौन सी गैस होती है, बेसिकली वो होती है एसीटिलीन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है, याद रखोगे आप लोग, एसीटिलीन। एसीटिलीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, C2H2। फॉर्मूला भी काफ़ी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। दूसरा इसका यदि हम देखें तो इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, वेल्डिंग में। क्वेश्चन आ भी चुका है, वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर होता है। जैसे आपने देखा होगा, मेटल्स को जब जोड़ा जाता है, जॉइंट किया जाता है, तो उस दौरान वेल्डिंग ऑपरेशन में 2 गैसों का मिक्सचर होता है, एसीटिलीन के साथ ऑक्सीजन। तो एसीटिलीन विद ऑक्सीजन आर यूज्ड इन वेल्डिंग। तीसरा जो है इसका देखें, यदि हम यूज कपूर वगैरह, नेप्थलीन बनाने में, नेप्थलीन बॉल्स में कपूर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखोगे एसीटिलीन का या फिर एथाइन का। एथाइन टर्म इतनी यूज नहीं होती, फिर बता रही हूँ आपको। एसीटिलीन केमिकल फॉर्मूला है C2H2। तो ये था हाइड्रोकार्बन का बचा हुआ पार्ट जो मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं फ्यूल की तरफ। चलिए, अगला जो है वो है फ्यूल। हाइड्रोकार्बन का पार्ट मैंने आपको करा दिया, मेन जो था। अब हम बात करेंगे फ्यूल्स की। देखिए, कुछ एक इम्पोर्टेंट ईंधन है जो कि आपने सुने होंगे, यूज होते हैं डेली लाइफ में। जैसे मैं बात करूं LPG, CNG, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, गैसोहोल, ये इस टाइप से कुछ एक इम्पोर्टेंट ईंधन है। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि LPG किस किस का मिक्सचर है, CNG किस किस का है, तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं CNG की, ध्यान देना, CNG। अब CNG की यदि मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बच्चों को भी पता होगा। CNG जैसे क्या होगी फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में यदि मैं कहूं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं हिंदी में, और डायरेक्टली CNG। तो क्वेश्चन क्या आता है कि CNG किस किस का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब इसको बनाने में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा था नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के अंदर मेनली कौन सी गैस होती है, मेन घटक क्या होता है, तो वो होता है मीथेन। तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक गैस के अंदर 90% आपको मीथेन मिलेगा। तो सबसे मेन घटक मीथेन, और मीथेन के साथ अदर पूछे जाएं तो मीथेन प्लस एथेन प्लस प्रोपेन। सबसे ये जो लिखा हुआ है ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन, उसके बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन। तो मेन घटक, क्वेश्चन आए CNG का मुख्य घटक तो मीथेन, और क्वेश्चन आए CNG किस किस का मिश्रण है, तो मीथेन प्लस एथेन प्लस प्रोपेन। चलिए, CNG आपको पता ही है, व्हीकल्स वगैरह में यूज किया जाता है ताकि जो उनसे होने वाला पोल्यूशन है वो कम, पेट्रोल से होने वाला जो पोल्यूशन है वो कम किया जा सके। बढ़ते हैं, अगला फ्यूल LPG, सबने सुना ही होगा, LPG गैस सिलेंडर वगैरह जो यूज किए जाते हैं घरों में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बिल्कुल बेसिक है, लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर मैं हिंदी में कहूँ द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होते हैं उसके अंदर कौन कौन से हाइड्रोकार्बन या कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर होता है एलपीजी। तो याद रखना एलपीजी मिक्सचर होता है दो गैसों का, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। अब मैंने ब्यूटेन पहले लिखा है तो इसका मतलब ब्यूटेन ज्यादा अमाउंट में मिलेगा एज कंपेयर टू प्रोपेन। तो क्वेश्चन सेम वे में क्वेश्चन बनेगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, मुख्य का मतलब जो मेन इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में है तो वो है ब्यूटेन। और क्वेश्चन आया कि किस किस का घटक है तो वो है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। एलपीजी से एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जो एलपीजी गैस, जो जैसे मान लो घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसका स्टोव ऑन रह जाता है कई बार, तो हमें लीकेज से पता चल जाता है कि स्टोव ऑन है। वो जो स्मेल आती है वो किस चीज की आती है। तो क्वेश्चन आया भी सही पेपर में कि एलपीजी गैस लीकेज का पता करने के लिए उसमें कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, उसमें कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है, ये आ चुका है पेपर में। तो वो मिलाया जाता है उसके अंदर, कई बार ऑप्शन में एथिल मरकैप्टन आ जाता है, कई बार मैथिल मरकैप्टन आ जाता है। मेनली आपको याद रखना है मरकैप्टन, और मरकैप्टन का मतलब है बेसिकली सल्फर। तो जो स्मेल आती है लीकेज की एलपीजी गैस स्टोव ऑन रहने के बाद जो लीकेज की स्मेल आती है वो मरकैप्टन नामक पदार्थ की आती है। कहे कौन सा तत्व है बेसिकली उसके अंदर, तो वो है एस, मतलब किसका सिंबल है, सल्फर का। तो ये है एलपीजी गैस रिसाव का पता करने के लिए प्रयुक्त होने वाला दुर्गंधयुक्त पदार्थ कौन सा, मरकैप्टन। एलपीजी किस किस का मिश्रण है, वो है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। अच्छा, आपको एक पॉइंट और याद रखना है ब्यूटेन से कि जो ब्यूटेन है वो काफ़ी ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, काफ़ी कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन है, इसलिए हम इसको लाइटर वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो सिगरेट लाइटर्स वगैरह हैं, सिगरेट लाइटर्स के अंदर कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज़ होता है, तो वो ब्यूटेन होता है। तो ये थे दो फ्यूल, एलपीजी और सीएनजी। बढ़ते हैं अगले फ्यूल की तरफ। तीसरा फ्यूल है कोल गैस। कोल गैस के अंदर आपको सिंपली याद रखना है क्या क्या होता है, मीथेन प्लस CO। फटाफट से बताइए CO गैस कौन सी है, पता ही होगा सबको। मीथेन प्लस CO प्लस H2, H2 मतलब हाइड्रोजन। तो सबको पता ही होगा CO सिंबल है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, जबकि CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल गैस के अंदर अगेन मेन घटक पूछा जाए तो मीथेन, और मिक्सचर किस किस का है, तो 3 का, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला फ्यूल है, सिंपली बस आपको याद रखना है किसके अंदर किसका मिक्सचर है। अगला है जल गैस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर गैस, और इसी के साथ ही आपको याद रखना है प्रोड्यूसर गैस। दोनों साथ में याद रखने हैं, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। जल गैस जिसे हम वाटर गैस बोलते हैं, और प्रोड्यूसर गैस इंग्लिश हिंदी सेम। जल गैस की बात करें तो ये मिश्रण होता है किस किस का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जबकि प्रोड्यूसर गैस कई बार आ चुका है एग्जाम में, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कैसे याद रखेंगे हम, क्योंकि जल का केमिकल फॉर्मूला सबको पता ही है। जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O से आप यहाँ पर H2 कर दोगे, H2O नहीं करना, सिर्फ H2। याद रखने की ट्रिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जल गैस के लिए, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ये होता है प्रोड्यूसर गैस के लिए। उसके बाद यदि हम अगला फ्यूल बात करें तो वो होता है गैसोहोल। गैसोहोल यदि हम देखें तो इसके अंदर दो टर्म हैं, क्या क्या, गैसोलीन प्लस एल्कोहल। गैसोलीन प्लस एल्कोहल। गैसोलीन हम किसको कहते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, पेट्रोल को। और एल्कोहल यहाँ पर बेसिकली कौन से एल्कोहल की बात हो रही है, वो हो रही है एथेनॉल की। तो पेट्रोल के साथ जब एथेनॉल ऐड किया जाता है तो वो बन जाता है गैसोहोल।
जैसे गैसो होल की जो खोज है वो कौन से देश में की गई थी, वो ब्राज़ील देश में खोज की गई थी। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर व्हीकल्स में पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाना कंपल्सरी कर दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल की जगह यदि हम गैसो होल यूज़ करते हैं, मतलब उसके साथ एथेनॉल मिला देते हैं 10%, तो वहाँ पर जो इंजन नॉकिंग की समस्या है प्लस जो पोल्यूशन है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये सारा टॉपिक था आज हाइड्रोकार्बन का। पार्ट 2 हमने देखा, पार्ट 1 हो चुका है इससे पहले वाली क्लास में, आप देख सकते हैं, और फ्यूल के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ ये कंटेंट आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन साइंस की, जनरल साइंस की वीडियोज़ के लिए, जो कि टारगेटेड हैं SSC, CHSL, रेलवे, NTPC सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर यदि आप नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ साइंस बाय दीक्षा मैम यूट्यूब चैनल के साथ।